आ गए क्या सब? सावधान। तत् पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री सुत भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वयाम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि श्रुति तत्कानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्या एतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासि यत् गणरदेवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तौ सुधरानुमुखयुं शिरसा इच्छामि भक्ति सुखभक्ति काउसको पोतो सलचंको वंग पईने पाउडे परियम सुतपड़मन ओपुगिया चुलिया चेसुत्थई थुई धम्म कहाइम निचकालम अच्चेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामि दुख कहो कम्म कहो बोहिलावो सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम अत पौर्वाणिक साधाय प्रतिष्ठापन बेलाया श्री आचार्य भक्ति काय सरगम कुर्वे। सुरत जल्दी पार गए स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मके पंच विहाचार करण संद्री से सीसा अनुग्रह कुशले धम्मारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमे नय तरती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकमं जमन मरण पावन्ति ये नित्यं प्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरतास्तपो धंधना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छामि भन्ते आर्य भक्ति कौसको कौतोषम सम्मान समदन संचर जुत्तानम पंच बिहाचारणम आयरादि 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 सुदन सुदरान वदेश्यानम वज्जायनम तीरयन गुरु पालन यालम सवसाहनम इच्चकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द गणोगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सातमासाद्य श्रीमती नेमि चंदाचार्य न विरचितमिदं शास्त्रम् सोतार सावधान ते शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ कोमठसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमी चंद आचार्य की जय। आरिका गणनी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान श्री आचार्य अढ़ाई दीप पे विराजमान श्री आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबू जी ने मिचंद भाई साहब उमराव कवि और भी जो पूज्य जन हूँ सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जय। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ कोमठसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसको आचार्य भगवंत नेमी चंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है
उस पर आरिका गणी आदिमती माता जी की टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं, जिसमें हमारा 7वां अधिकार चल रहा है। पणमीय शीर्षाणेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुत्तनं गोच्छं गोमठ जिनीन्द्र चंदम पणमीय गोमठ पयथ संजुतं गोमठ संघ विषयं भावगदं चूलियं गोच्छम्। आज हम लोग थोड़ा सा पहले ग्रंथ के अलावा समझ लेते हैं, तो उससे हम लोगों को गाथा या जो भी चीज आगे आ रही है हम लोग को समझ में आएगा। वास्तव में भी क्या चल रहा है, भाव चूली का अधिकार चल रहा है, जिसमें शुरू में ही 53 भाव बताए, उसके बाद 53 भाव से सामान्य से हम लोगों ने औदिक भाव के अपेक्षा भंग वगैरह देखे थे। फिर आचार्य हमें बताए कि भाई वो जो 2 तरह के होते हैं, स्थानगत भंग और पदगत भंग, 2 तरह के भंग बोला हम इसमें बताएंगे आपको, स्थानगत भंग और पदगत भंग। जिसमें स्थानगत भंग हम लोग समझ चुके हैं। पदगत भंग को आचार्य फिर आगे हम लोगों को क्या बता रहे हैं कि वो 2 तरह का होता है, जातिगत गत भंग और सर्वपद गत भंग। इस तरह से आचार्य हमें बता रहे हैं कि 2 तरह का होता है। जाति में जाति लेना है और सर्व में खोलना है। जैसे अपने मोटे उदाहरण से कहें, जैन एक जाति है ना, ये जाति पद हो गया। और फिर आप क्या कह रहे हैं, मान लीजिए 25 तरह के जैन होते हैं, सेठी है, पाटनी है, कासलीवाल है, भटलीवाल है, जो भी काला है, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। तो फिर आप क्या कह रहे हैं कि भाई 25 तरह के होते हैं, तो ये सर्व पद हो गए। जैसे अज्ञान है ना, एक 4 ज्ञान है, 3 अज्ञान है, इसमें मिथ्यात्व गुण स्थान में 3 अज्ञान है, 3 दर्शन है। तो एक अज्ञान जाति पद हो गया, और जब हम 3 बोलेंगे तो सर्वपद हो गया। अज्ञान के कितने पद, सर्वपद कितने हैं, तो 3 है। वो 3 क्या है, अज्ञान जाति का 3 पद है वो। तो जाति कहेंगे तब एक पद अज्ञान। जैसे कोई कहे आप बाजार जाके आओ, कोई कहे कि भाई कितनी आज बाजार में कौन कौन से जाति के फल थे, आप क्या कहेंगे, तरबूजा भी था, खरबूजा भी था, आम भी थी, लीची भी थी, चेरी भी थी, नाशपाती भी थी, बेदाना भी था, सेव भी था। इस तरह से आपने 10 तरह के फल के नाम बताए, तो 10 जाति के फल हो गए। अब उसमें आप बताना चालू किए कि नारंगी कहाँ कहाँ की थी, तो जितने जगह की नारंगी होती है उतनी जगह जगह की नारंगी आप बता रहे हैं, तो वो हो गए नारंगी के सर्वपद। समझ में आ रहा होगा। कोई पूछे भाई आप मॉल गए थे, अनाज कितनी तरह के अनाज मिल रहे थे, तो आप चना मिल रहा था, काबली चना मिल रहा था, चावल मिल रहा था, गेहूं मिल रहा था। तो ये जो एक एक वस्तु बता रहे हैं, एक एक नाम, ये जाति पद में आएंगे। फिर गेहूं की जितनी क्वालिटी होती उतनी क्वालिटी जब बताएंगे तो गेहूं के सर्व पद हो जाएंगे, गेहूं के, है ना, सारे अनाज के नहीं, गेहूं के सर्व पद हो जाएंगे। तो उसी तरह हमारे भाव में क्या, हम अज्ञान बोले तो अज्ञान एक जाति पद हुआ। जब हम अज्ञान के तीनों अज्ञान बोलेंगे, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अवधि अज्ञान, तो ये उसके सर्व पद हो गए। ये अज्ञान कितनी तरह के पाए जाते, तो 3 तरह के पाए जाते, तो ये हो गए सर्व पद। इतनी बात आ गई। अब जाति पद और सर्व पद समझ में आ गया होगा सबको। कम से कम जो लोग खोल रखे हैं वो बताएं कि समझ में आ गया होगा। जाति पद किसे कहते हैं, जाति में तो एक, और सर्व पद में उसको खोल देना है। तो इस तरह से, तो भाई जाति पद में भंग कैसे बनेंगे, क्योंकि हम लोग को तो इसमें आगे भंग बताने वाले हैं। तो जैसे हम कहेंगे कि अज्ञानी गति वाला जीव, अज्ञानी कषाई, अज्ञानी लिंगी, हाँ, इस तरह से जो बोलेंगे तो ये जाति के ये हो जाएंगे। जब हम कहेंगे मति अज्ञानी, मति अज्ञानी मनुष्य गति वाला, मति अज्ञानी देवगति वाला, मति अज्ञानी, तो ये हो जाएंगे सर्वपद। जाति पद के भंग कैसे बनेंगे, अज्ञानी गति वाला, अज्ञानी कसाई, अज्ञानी लेश्या, अज्ञानी लिंगी, ये हो गए जाति पद।
और जब हम एक जाति पद में से एक भेद को लेके अज्ञान चले तो मति अज्ञानी मनुष्य गति, मति अज्ञानी देव गति, मति अज्ञानी प्रियंच गति, मति अज्ञानी नर गति, तो ये हो जाएंगे सर्वपद के भंग। समझ में आया? जाति पद के भंग और सर्वपद के भंग सब पकड़ में आ रहा है, क्योंकि अब गाथा आप लोग को आगे समझ में आएगी। तो ये हमने समझा। दूसरी चीज इसमें स्वसंयोगी भंग आने वाले हैं। तो स्वसंयोगी भंग कहाँ बनेंगे? इसमें तो बनेंगे नहीं, क्या कहते हैं, औदैक में तो बनेंगे नहीं। स्वसंयोगी भंग जैसे गति में गति का गति उदय, जैसे मनुष्य गति में देव गति लगाना, तो गति तो कभी भी दो बनती नहीं है, दो गति का भंग तो इसलिए जो औदैक भाव है उसमें तो नहीं बनेगा, छायोपसमिक भाव में बनेगा। कहाँ बनेगा? जैसे तीन अज्ञानी, तो मति अज्ञानी सुप्त अज्ञानी, मति ज्ञानी अवधि अज्ञानी, या फिर चक्षु दर्शनी अचक्षु दर्शनी, चक्षु दर्शनी अवधि दर्शनी, मतलब उसी उसी के प्रकार में संयोग बन, ये नहीं समझा। इसको स्व कहेंगे। दर्शन में दर्शन का जैसे, और और देखभाल तो जैसे ले साथ होता है, मतीय ज्ञान श्रुति ज्ञान मतीय ज्ञान अवधि ज्ञान, तो इस तरह से खाली हमको मिश्र में ही ज्ञान दर्शन लब्धि में स्वसंयोगी भंग बनेंगे, और इसमें छाइक में भी बन जाएंगे लब्धि में, है ना। छाइक जो दान दान दे रहा उसको लाभ भी हो रहा उसी समय, है ना, भोग भी भोग रहा उसी समय, और छायोपशमिक में भंग नहीं बनेंगे। अब इतनी बात समझने के बाद में हम लोग में आते हैं। उस दिन हम लोग केवल आवाज क्या कट किए कट थे? के आ रही है दीदी, रीडिंग मारे थे, आवाज है ना। आवाज कट रही है। इसमें दिखा तो ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमको लगता नहीं, अभी छोटे बेटे फोटो नहीं क्या आ रहा है थोड़ा ना, सा इसलिए लाइन लाइन कट थोड़ा रही सा है। भीतर पड़ता फोटो है नहीं आ यहाँ, रहा है। वही बड़े बेटे क्या कभी भी। हाँ हाँ हाँ, क्या नहीं आ रहा? आवाज नहीं आ नहीं रही, आ रहा है, क्लियर चल फोटो नहीं आ रहा है ना, इसलिए लाइन कट रही है। लाइन कट रही है ना बीच बात में, फोटो भी हाँ नहीं आ रहा है। हाँ, बीच बीच वो दिखा रहा हो रहा है।
अब नहीं जाना चाहिए। आ रही आवाज? भाभी अब तो आई है, भाभी अब आई है, पहले नहीं आ रही थी। अब तो अब आई ठीक है। दिखा रहा, वो इनको पता नहीं था, ये स्विच ऑफ कर देते हैं भाई। अब ये बहू का भी ऑफिस नहीं हो रहा, तब ध्यान गया कि क्यों नहीं। चलते हैं। चाची जी आप अपना वीडियो ऑफ करके फिर बोलिए ना, फिर आ जाएगा आवाज आ आवाज। रही है ना? नहीं आए तो फिर बोलिएगा। नहीं आ रही है लगता है, सब डिस्ट्रीब्यूट हो गए। एक मिनट। आ रही है आवाज दीदी, बराबर आ रही है। हाँ, चल 2 मिनट ऑफ रखते हैं वीडियो, ठीक है। हम लोग पेज नंबर 718 में आइए आप लोग। 831 नंबर की गाथा, उस दिन तो खाली अपने लोग ने। आ रहा, आवाज आ रहा है? आप लोग तो मेरे को सब स्टिफ दिख रहे हैं। हाँ आ रहा है आ दीदी। रहा है भाभी, आ रहा है। इसमें नेट भी बढ़िया दिखा रहा है, लेकिन आवाज आ ही नहीं रही। अभी बोल नहीं रहे थे अच्छा अच्छा। ये लोग, बोल रहे बार बार, आवाज बंद हो जा रही है, जबकि यहाँ पर तो ठीक ही दिखा रहा है। ये ठीक है, चलने वाला दो तो ना, एक बार चलने दो, थोड़ी देर बाद सुन देखेंगे के फिर। भाग रहा चलने था, दो थोड़ी अभी देर, नहीं भाग रहा था। जैसे है वैसे में चलो। कहते लोग आवाज नहीं आती बीच बीच में। ऐसे कर, हाँ ऐसे कर। 1 मिनट, 1 मिनट बाबूजी, ये कर। मोबाइल ऑफ करना है क्या? हॉटस्पॉट से चालू कर दी। देखिए सबके चेहरे दृष्टि हो रखे। नहीं चल करेगी क्या? कहाँ है आएगी? जी एक इसको करेगी क्या? इसका नेट तो चलता ही नहीं रहा, मोबाइल का लगता खत्म है। देखिए मुंह को कर दे, शरत का चालू कर दी। नहीं हाथ से ना, देखिए हाँ चल रहा है क्या? कुछ बोले सुन, आवाज आ रही है? अब आ रही है आ चाची रही जी। है भाभी, आ रही है। ये आवाज आ रही है। तो ये इसमें सुना एक ना, इसमें तुमने जान क्या कर दिया क्या गुल्ला? गाथा नंबर 831, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आ रही है। खाली इसका हिंदी कर रहे हैं, गाथा नहीं पढ़ेंगे। असंयत छाइक सम्यक दृष्टि के नरक गति में तो नपुंसक वेद 4 कषाय का। हाँ नहीं, इसमें ऑफ करा है क्या तुम लोग? किससे किससे चल रहा हो? तरह से चल रहा है। इसमें बंद कर दिया। हाँ बंद किया हुआ। असंयत छाइक सम्यक दृष्टि के नरक गति में तो नपुंसक वेद 4 कषाय कापोक्लेशा को लेकर
गुना करने से 4 भंगी होते हैं। तो भाभी गाथा यहाँ कौन सी पर बोली आपने? 4 कसाय 800? का पुतलेश गाथा 800? 831 831 की हिंदी पढ़ रहे हैं। 16 भंग ये तो हम लोग समझ चुके हैं। मनुष्य में 3 वेद, 4 कषाय, 6 लेशा को गुना करने से 72 भंग। चौथा गुण स्थान है, इसलिए त्रियंश गति में केवल पुरुष वेद लिए हैं, और मनुष्य गति में तीनों वेद, 4 कषाय, 6 लेशा से ये तो खैर समझा हुआ, नीचे देखिए। अच्छा, इसकी यहाँ पर आता है 10 गाथा कर लो। इसका इसका है ना, गुण ने वो गुण वगैरह बना करके वाला नहीं समझे थे, सॉरी। ऐसे ही पढ़ के आगे ऑफ सी अपना सब में वीडियो ऑफ एक करके फिर है। बोलिए ना, तब आवाज क्लियर आ जाएगी। अभी आप अपना वीडियो ऑफ अभी कर भी नहीं लीजिए, आ रही है। रेट कम हो जाएगा, फिर आवाज क्लियर आ जाएगा। तब तक आ रहा आवाज। औपसमिक औपसमिक भाव कहाँ पहले से चौथे गुण स्थान तक होता है प्रथम उपशम। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, 4 गुण स्थान में अभी हम लोग क्या समझे, जाति पद है ना। तो ये कह रहे हैं जाति पद क्या है 4 गुण स्थान में, औपसमिक का केवल सम्यक्त तो ही है ना। औपसमिक सम्यक्त होता है, औपसमिक चारित्र तो होता नहीं वहां पर। तो जाति पद एक ही हुआ ना, केवल औपसमिक सम्यक्त का। समझ में आ रहा है? मैं तो आप लोग को दिख नहीं रही हूँ, आप लोग मेरे को दिख रहे हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा बोलिएगा। तो एक ही पद है वहां पर, सम्यक्त का एक ही है। उपसम श्रेणी में 4 गुण स्थानों में औपसमिक सम्यक्त भी है, औपसमिक चारित्र भी है। तो 2 जाति हो गई ना, सम्यक्त की और चारित्र की। आवाज आ रही है? ये हाँ, आप तो रही 831 में इसको क्या ले रहे हो? भाभी 831 में ये क्या चीज? कभी कभी साफ आ रही है, कुछ नहीं आ रही। 845 नंबर गाथा हम लोग खाली पढ़ के आगे बढ़ गए थे बाबूजी, तो उसको समझा रहे हैं। 845 नंबर गाथा का अर्थ हाँ ठीक है, समझा रहे हैं। ठीक है, पहले हम लोग खाली ठीक पढ़ है। के आगे बढ़ गए थे, ठीक है। तो यहाँ जाति पद अभी हम लोगों ने क्या समझा, एक जाति। तो ये कह रहे हैं और 845 नंबर गाथा का अर्थ का पहला लाइन। सब कोई अपने अपने को म्यूट कर लेंगे तो शायद मेरी आवाज आ जाएगी। बहुत से लोग खोल रखे हैं और उससे क्या मेरी आवाज खत्म हो रही है। औपसमिक भाव के जाति पद असंयत आदि गुणस्थान, यानी चौथा गुणस्थान, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सम्यक्त रूप एक ही है। केवल औपसमिक सम्यक्त है, दूसरे गुणस्थान में, तीसरे में, चौथे में वहां पर चारित्र नहीं है। तो जाति पद कितना हुआ, एक हुआ। उपसम श्रेणी संबंधी 4 गुण स्थानों में 8, 9, 10, 11 में एक तो छाय औपसमिक सम्यक्त होता है, एक औपसमिक चारित्र होता है। तो 2 जाति हो गई। समझ में आ रहा है? 2 तरह की जाति हो गई। आप लोग, मैं आप लोग को नहीं दिख रही हूँ, आप लोग अपना थोड़ा सा बोलेंगे तब हमको समझ में आएगा कि आप लोग को पकड़ में आ रहा है कि नहीं। छायिक भाव के लिए कह रहे हैं, छायिक भाव के जाति पद असंयत आदि 4 गुण स्थानों में छायिक सम्यक केवल होता है, वहां पर छायिक चारित्र होता नहीं है। तथा छपक श्रेणी के 4 गुण स्थान में छायिक सम्यक्त और चारित्र 2 जाति पद हो जाएंगे, एक चारित्र का, एक सम्यक्त का, है ना। फिर से कह रहे हैं जाति पद यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं। संयोग और अयोगी केवल गुण स्थान में एक सम्यक्त होता है, ज्ञान ज्ञान हो जाता है, दर्शन है, चारित्र है और लब्धि, ये पांच जाति पद हैं। सिद्धों में इन्हीं पांचों में से चारित्र के बिना 4 जाति पद है, वहां पर चारित्र नहीं है। जो संसार अवस्था में यथाख्यात वगैरह चारित्र होता वो वहां पर नहीं है, तो इसलिए चारित्र को हटा करके वहां पर शेष 4 जाति पद बताए हैं। और नीचे का अर्थ ले रहे हैं, छायोपसमिक भाव के जाति पद
छायोपसमिक भाव कितनी थोड़ा सा नहीं हो तो आप लोग पेज नंबर मेरे मेरे ग्रंथ में तो 702 है, 702 है, 702 निकालेंगे। जेठी भाई सब आप भी थोड़ा बंद कर लीजिए ना, तो आवाज हो सकता मेरी ठीक आ जाए। 702 नंबर में भाव लिखा हुआ है, निकालेंगे। तो यहाँ पर छायोपसमिक के 18 भेद तो हैं, तो ये जो है ये क्या कहलाएंगे, ये सर्व पद कहलाएंगे। जाति पद यहाँ पर कितने हैं, तो 4 ज्ञान 3 दर्शन, एक 4 ज्ञान का एक जाति पद हुआ, 3 दर्शन का एक जाति पद हुआ, 3 अज्ञान का एक पद हुआ, और छायोपसमिक दान लब्धि का एक पद हुआ, वेदक सम्यक का एक पद हुआ, सराग चारित्र का एक पद हुआ, देश संयम का एक पद हुआ, जाति पद हुआ। ये तो कितने जाति पद हुए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी छायोपसमिक में जाति पद कितने हैं, 7 हैं। पदगत भंग तो 18 हो जाएंगे, पदगत तो हो गए 18, सर्वपद कितने हो गए, 18, पर जाति पद कितने हुए, 7। ये इतनी सी चीज समझ में आई कि नहीं सबको, 7 तरह की चीज। हाँ, पदगत का समझ में नहीं आया, पदगत किसे कहते हैं? आपने बताया तो था पर मेरी समझ में नहीं आया, जब आवाज बहुत कट रही थी। तो यहाँ पर जाति पद 7 है, 7 तरह का यहाँ पर भाव हो रहा, 7 तरह का। अब अच्छा। जैसे 4 अज्ञान रूप हो रहा, फिर अज्ञान को जब बांटेंगे तो फिर अलग तरह से फिर वो सर्वपद में आ जाएंगे। एक अज्ञान का हो रहा है, एक ज्ञान का हो रहा है, एक दर्शन का हो रहा है, एक क्या नाम है सो छायोपसमिक लब्धि का हो रहा है, एक वेदक सम्यक हो रहा है, एक सराग चरित्र हो रहा है, एक देश संयम हो रहा है। तो इस तरह से 7 तरह का जाति पद, यहाँ 7 तरह का, और सर्वपद कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा। अलग अलग जब अलग अलग खोलेंगे तो सर्वपद है, और जब सबको मिला करके एक तरह का भाव को एक जगह बोलेंगे तो वो जाति पद है। जैसे अज्ञान ज्ञान 3 क्या नाम है सो आपको 4 ज्ञान 3 अज्ञान 3 दर्शन, ये ऐसे दर्शन 3 दर्शन बोलना, तो दर्शन 3 दर्शन नहीं बोल के क्या बोलेंगे, दर्शन अज्ञान ज्ञान, है ना, ऐसे जब बोलेंगे तो ये जाति पद होंगे, उसमें 3 नहीं लगाना है। अज्ञान ज्ञान दर्शन लब्धि सम्यक्त्व सराग चारित्र और देश संयम, ऐसे बोलेंगे। तो 7 जाति के वहां पर भाव पाए जाते हैं। सर्वपद में क्या ले लेंगे, इनका अलग अलग सारा भेद खोल देंगे, इसको खोल देंगे सर्वपद में। औदैक में कितने पाए जा रहे हैं, औदैक में एक गति जाति पद है, एक लिंग पद है, एक कषाय पद है, एक मिथ्यात्व है, एक लेश्या है, और असिद्धत्व है, असंयम है, और अज्ञान है। तो 8 है। यहाँ जाति पद कितने हैं, औदैक में 8 है। छायोपसमिक में कितने हैं, 7 हैं। पारिणामिक में कितने हैं, 3 नहीं है, पारिणामिक में 2 होंगे, भव्यत्व और अभव्यत्व, जीवत्व तो दोनों में है। इतनी आवाज आई क्या, समझ में आया क्या? आ रहा है शास्त्री जी। तो नीचे क्या कह रहे हैं, 846 नंबर का ये 846 कह रहे हैं। 848 में जो इन्होंने गाथा हम लोग पढ़े थे, तो 848 में क्या कह रहे हैं, पारिणामिक भाव के जाति पद मिथ्यात्व गुण स्थान में जीवत्व भव्यत्व अथवा जीवत्व अभव्यत्व 2 ही हैं। शेष गुण स्थानों में जीवत्व भव्यत्व रूप एक ही जाति पद है। आगे के जाति पद की अपेक्षा भंगों का समुदाय कहूंगा। तो नीचे हम लोग संदृष्टि देखें, जहां लिखा हुआ है 5 मूल भावों के 53 उत्तर भाव में जाति पद। तो औपसमिक, यहाँ औपसमिक प्रथम उपसम की बात है। उपसम सम्यक्त्व कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, तो कहते हैं एक जाति पद, ये उपसम सम्यक्त्व का जाति पद कहाँ से कहाँ तक पाया जा रहा है, तो असंयत से अप्रमत तक। प्रथम उपसम कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, 7वें तक। तो सम्यक्त्व का एक जाति पद औपसमिक जाएगा तो 4 से 7 तक। फिर दूसरा औपसमिक जो है, ये द्वितीय उपसम के लिए है,
तो उपसम सम्यक तो उपसम चारित्र ये कहाँ से कहाँ तक पाया जाएगा? 8 से 11 तक द्वितीय उपसम और औपसमिक चारित्र। तो यहाँ दो पद पाए जा रहे हैं। औपसमिक भाव के यहाँ 8 से 11 में 2 जाति पद पाए जा रहे हैं। 4 से 7 में औपसमिक का 1 जाति पद पाया जा रहा है। आ रहा पकड़ में? जाति अभी जैसे अभी समझाया ना भाई कि फल बोल देना तो खाली फल बोल देना तो एक हो गया, फल की बहुत सारी आपने आके वैरायटी बताई तो वो हो गए सर्वपद, और केवल फल बोलना एक जाति पद हुआ। तो उसी तरह से यहाँ पर 4 से औपसमिक जो भाव है, पहले वाला भाव है, तो 4 से 7 तक तो एक ही पद जाति पद पाया जाता है, औपसमिक सम्यक। 8 से 11 तक औपसमिक छायो ये औपसमिक भाव का 2 पद पाया जाएगा, औपसमिक सम्यक्त और औपसमिक चारित्र। आ रहा पकड़ में? फिर उसके बाद छायिक भाव है, तो छायिक सम्यक्त कहाँ से कहाँ तक एक पद ये पाया जाएगा? असंयत से अप्रमत गुण स्थान तक। और छायिक सम्यक्त कहाँ से कहाँ? छायिक सम्यक्त तो हो गया खाली छायिक सम्यक्त, तो एक पद कहाँ से कहाँ तक पाया गया? 4 से 7 तक। छायिक सम्यक्त और छायिक चारित्र 2 पद जाति पद कहाँ पाए जाएंगे? 8, 9, 10, 12 गुण स्थान में छपक श्रेणी में ये 2 पद जाति पद पाए जाएंगे। छायिक दीदी लघु की बात आ गई। दीदी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। दीदी यदि इन्होंने 2 भेद कर दिए हैं, उपसम सम्यक्त और उपसम चारित्र, तो वो जाति कैसे? वो तो भेद हो गया ना, सर्वपद हो गया। नहीं, चारित्र सम्यक्त इन्होंने को एक भेद कैसे कर दिया करेगा? ना उपसमिक के। बंद हो गया दीदी का। हाँ तो 2 है ना, ऑप्शन की चीज है। आप घर बजा क्या, जबकि दोनों ही फल है ना। आप थोड़ा लेट भी जो आई नहीं होगी, उसके पहले मैंने इसको उदाहरण से समझाया नहीं नहीं, मैं सुन रही थी दीदी। बढ़िया से। हाँ, मैंने 2 सुनी थी। जाति, नहीं, वो जाति हाँ का तो 2 मतलब होता है जाति हो कि गई ना, दोनों मिला सम्यक के। अलग जाति। नहीं नहीं, दोनों मिला के नहीं, जाति का मतलब अलग अलग जाति। जैसे जैन एक जाति है, जैन जाति, तो ये हो एक गया पद होगा ना जाति पद जाति एक पूरा तरह का, करके। और उसके ये सारे। हाँ, तो औपसमिक और क्या सारा हुआ? एक 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 खाली एक औपसमिक जैनों को क्या हुआ? बोलना, ये स्थान सर्व हुआ पद क्या? हो गए कि भाई सर्व जैन कितने होते, कितनी तरह के होते हैं, तो वो अलग अलग सबका नाम बोलना, वो सर्व भंग हो गया। और एक जैन बोले तो ये जाति पद हो हाँ, गया। तो मैं यही तो पूछ उसी रही तरह थी। से सब। हाँ हाँ, मैं पूछ रही थी दीदी कि औपसमिक जब बोले तो वो जैन नहीं हुआ क्या? और जब उपसम, हाँ ये पूछ रही थी, हाँ, औपसमिक जब बोले तो वो जाति हुआ, और औपसमिक के उपसम सम्यक्त और उपसम सम्यक चारित्र, नहीं उपसम औपसमिक सम्यक्त जाति नहीं हुआ, और उपसम औपसमिक चारित्र। नहीं नहीं, हाँ एक औपसमिक के 2 बहुत अच्छा। भाग हो गए ना। औपसमिक में औपसमिक भाव यदि के कितने भाव हैं, जाति पद कितने हैं? तो 2 तरह के आवाज नहीं आ रही दीदी बिल्कुल भी। और फिर औपसमिक के कितने चारित्र कार्य हैं? और शरद की हाँ तो परेशानी चला के, तो आज मेरे चाची जी आवाज फिर कटने लगती है, आवाज नहीं आ रहा आपका।
आ रही है आवाज? नहीं आ रही है? अब आ गई चाची जी। हाँ, भाभी कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, बिल्कुल क्लियर समझ में तो कुछ भी नहीं आ पा रहा ना, कभी तो आवाज आती है कभी नहीं आती हाँ है, ठीक बात है, समझने में दिक्कत होता समझ ही है। नहीं आ रही है। हाँ, क्यों नहीं आ रही जबकि नेट एकदम वो बढ़िया टूट जाता है। दिखाई हो रहा है। नहीं आ रही है भाभी, अभी इस समय कट कट के आ रही है बहुत। क्या करूं बताइए? आज रिकॉर्डिंग तो हो रही है। नेट नहीं आ रहा आज। अभी यहाँ क्षायिक के लिए बोल रहे हैं कि क्षायिक सम्यक तो क्षायिक सम्यक तो कहाँ तक, पहले खाली सम्यक तो जब खोजेंगे तो असंयत से अप्रमथ गुण स्थान तक, और जब चारित्र में आ गए क्षायिक वहां तक एक पद पाया जा रहा है। क्षायिक भाव का एक पद पाया, जाति पद पाया जा रहा है 4 से 7 तक एक जाति पद पाया जा रहा है। दो जाति पद कहाँ से कहाँ आ रही है आवाज? दो जाति पद पाया जा रहा है 8 से 12 तक, है ना। वहां पर क्षायिक सम्यक तो क्षायिक चारित्र 2 पाया जा रहा है। फिर आगे आगे कह रहे हैं 5 पद पाया जा रहा है। कहाँ पाया जा रहा है? 13वें और 14वें गुण स्थान में। क्या क्या पाया जा रहा है? क्षायिक सम्यक पाया जा रहा है, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक चारित्र और क्षायिक लब्धि। तो इसमें जो जाति पद है, जो मंजू जी को शंका हो रही, सम्यक तो एक जाति का भाव हो गया, ज्ञान एक जाति का भाव हो गया, दर्शन एक, क्षायिक नहीं लगाना है। क्षायिक ज्ञान एक तरह का जाति पद, क्षायिक दर्शन एक तरह का जाति पद, ऐसे जाति पद लगाना है। तो यहाँ पर 13 से 14 गुण तक क्षायिक पद कितने पाए जा रहे हैं? तो 5 पाए जा रहे हैं। फिर कहते हैं क्षायिक सिद्धों में कितना पाया जा रहा है? तो चारित्र को कम कर दिया गया वहां पर, और 4 यहाँ पर 4 पद पाए जा रहे हैं। अब क्षायोपशमिक के हम लोग देखें, पहले दूसरे गुण स्थान में अज्ञान, दर्शन और लब्धि, ये 3 जाति पद पाए जा रहे हैं। आ रहा समझ में? क्योंकि और यहाँ क्षायोपशमिक नहीं पाया जाएगा। और फिर क्षायोपशमिक के 3 जाति पद और कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? तीसरे गुण स्थान में भी। और क्षायोपशमिक के 4 पद पाए जाएंगे कहाँ? चौथे गुण स्थान में। यहाँ ज्ञान आ गया तीसरे गुण स्थान में भी ज्ञान आ गया, अज्ञान हट गया। यहाँ ज्ञान, दर्शन, लब्धि और सम्यक, ये चौथे गुण स्थान में। तीसरे गुण स्थान में सम्यक तो नहीं है, क्योंकि वो मिश्र गुण स्थान, वहां पूरी तरह से सम्यक तो नहीं है। तो यहाँ क्षायोपशमिक जाति पद कितने पाए जा रहे हैं? चौथे गुण स्थान में 4 पद पाए जा रहे हैं। फिर 5वें गुण स्थान में देश संयम आ गया, 4 तो पहले वाले, और इस तरह से 5 जाति पद पाए जा रहे हैं। 6ठे 7वें गुण स्थान में भी 5 पाए जा रहे हैं, देश संयम की जगह सराग संयम आ गया। 8 से 12 गुण स्थान में क्षायोपशमिक कितने पाए जा रहे हैं? ज्ञान पद, दर्शन पद और लब्धि पद। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ दीदी आ रहा त्रिशला जी नहीं आ रहा क्या समझ में? आ रहा है ना? है। असल में दीदी मेरे को ना इसलिए लगा कंफ्यूजन कि औपसमिक के जो सम्यक तो है ना, तो उसमें तो कोई भेद नहीं है। जैसे ज्ञान में तो 4 ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और ये, तो उसका वो जाति हो गई। पर औपसमिक में तो उपसम समिक तो अकेला ही है, तो मैं सोची ये अकेला है तो इसके हाँ, जाति एक अकेले का अकेला है। जब हम उसके हाँ, भंग बनाते हैं तो भंग तो एक बनाएंगे। से ही बनेगा। एक मिनट सुनिए, जब भंग बनाएंगे औपसमिक सम्यक तो से तो गुणकार एक होगा ना, वो हाँ गुणकार में वही आएगा, बात है। है ना। क्योंकि उनको तो आगे जाके भंग बताना, वो चीज पाई जा रही है वहां पर। अगर हम उसको एक है तो हटा दें तो फिर कौन सा सम्यक वहां पर, वो कहाँ पाया जा रहा है? वो औपसमिक सम्यक वाला भाव कहाँ पाया जा रहा है?
यहाँ पे ये बता रहे हैं ना कि भाई कितने कितने जाति के भाव किस किस गुण स्थान में पाए जाते हैं। हाँ चलिए, छाया उपसमिक यहाँ पर औदैक भाव अब देख और रहे हैं। औदैक भाव की जाति हमने अभी देखे थे, 8 प्रकार की थी, याद है ना? 8 हाँ। गिना, तीसरा 7 गिना था, औदैक 8 गिना था। 8 तरह की जाति है। भाव की 8 प्रकार की जाति के भाव औदैक होते हैं। 8 प्रकार के जाति भाव औदैक होते हैं। और जब ये कहेंगे सर्व कितने होते हैं तो औदैक कितने होते हैं? 18 या 21 होते हैं क्या? 21 होते हैं शायद, 21 होते। सर्व पद में आ जाएगा 21, जाति पद में आएगा 8। समझ रहे हैं ना? तो औदैक का जो 8 है वो 8 के 8 मिथ्यात्व गुण स्थान में आ रहे हैं। गति है, कषाय है, लिंग है, मिथ्यात्व है, अज्ञान है, असंयम है, लेश्या है और असिद्धत्व है। फिर औदैक के 7 आएंगे, मिथ्यात्व चला जाएगा किस किस स्थान में? तो 2, 3, 4 में चला जाएगा, तो 7 पद। यहाँ कितने पद आ रहे हैं, कितने भाव हो रहे हैं औदैक के? जाति भाव कितने हो रहे हैं, जातिगत भाव कितने हो रहे हैं? तो 7 तरह के हो रहे हैं। फिर औदैक के 5, 6, 7, 8, 9 गुण स्थान में से लेके और सवेद भाग तक क्या होगा? यहाँ पर औदैक 6 आएंगे। असंयम यहाँ पर खत्म हो गया, असंयम की जगह संयम, देश संयम आ गया या सराग संयम आ गया। कहाँ तक? सवेद भाग तक। फिर औदैक के 5 जाति पद आएंगे। 9वें के अवेद भाग से सूक्ष्म संप्राय तक। यहाँ अवेद कम, वेद कम कर दिया 7 में से, तो 6 हो गए। फिर औदैक के 4 आएंगे इस 11वें 12वें गुण स्थान तक में, तो इस 6 में से कषाय को कम कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर 4 जाति पद आएंगे। फिर 13वें गुण स्थान में गति, लेश्या, असिद्धत्व 3 जाति पद हैं। फिर 14वें गुण स्थान में केवल गति और असिद्धत्व है। फिर अच्छा, पारिणामिक आ गया। पहले गुण स्थान में भव्यत्व और अभव्यत्व दोनों हैं, और 2 से 14 तक केवल भव्यत्व है और सिद्धों में केवल जीवत्व है। ये जाति पद बताए। अब औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक कहते हैं औपसमिक के जाति पद सर्व कितने हैं? तो 2 हैं। औपसमिक सम्यक्त इस पेज पर निकल रखा है ना सबको। तो जाति पद कितने हुए? औपसमिक सम्यक्त और औपसमिक चारित्र, 2 जाति पद हुए। छायिक के जाति पद कितने हुए? तो छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक लब्धि, छायिक सम्यक्त और छायिक चारित्र, ये 5 जाति पद हुए। छायोपसमिक के कितने हुए? जो हम लोगों ने पीछे भी अभी देखा था, 7 हुए। ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, लब्धि, सम्यक्त, देश संयम, सराग, चारित्र। और पहले हम लोग गिन चुके थे, है ना? उस पेज को निकाल के आप लोगों को गिनाया था मैंने। औदैक के 8 आ जाएंगे। गति जाति पद, कषाय जाति पद, लिंग जाति पद, मिथ्यात्व जाति पद, अज्ञान जाति पद, असंयम जाति पद, असिद्धत्व जाति पद और लेश्या जाति पद। पारिणामिक के भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व, जिसमें जाति पद जीवत्व को अलग से क्यों ले लिया? क्योंकि सिद्धों में यही पाया जाता है, इसलिए भव्यत्व के साथ नहीं आएगा 2 तरह का। यहाँ तक समझ में आया ना सबको? नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। आप लोग की आवाज है, क्योंकि आप लोग हिल रहे हैं, इसका मतलब आप लोग को सुन रहा है। आप लोग हिलते रहा करिए तो हमको लगेगा कि आप लोग को सुन रहा है। जब स्टिफ हो जाता है ना तो लगता है नहीं सुन रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया? आगे गुण आ रहा है। बाबूजी आ गया समझ में, है ना? जाति पद यानी कि एक एक जाति को लेना। अज्ञान उदय में अज्ञान रूप भाव हो रहा है, ज्ञान रूप भाव हो रहा है। और फिर अज्ञान कितने प्रकार का? किसको भाई? हमको सुप्त अज्ञान है, मति अज्ञान है, किसी को मति अज्ञान है, अवधि अज्ञान है। तो ये जब होगा ये आ जाएगा सर्वपद में। जब उसको खोले, अज्ञान को खोला तो सर्वपद हो गया, और केवल अज्ञान बोला तो जाति पद हो गया। दीदी सर्वपद मतलब 53 भाव जो है वो सर्वपद अपने आप हो जाएगा। सर्वपद में आएंगे। हाँ, 53 भाव को जो अलग अलग 53 भाव जो सर्वपद हो गए। हाँ, भावों के सर्वपद, भावों के सर्वपद। और जब हम केवल और ये जाति पद 25 हो गए। ये 25 हुए टोटल मिला के 25 हो गए। ये कहलाएंगे जाति पद। आगे ये जाति पद सर्वपद समझ में आ गया ना? क्योंकि नहीं तो आगे गुणकार वगैरह नहीं समझ में। ठीक है, चले आगे। किसी को भी नहीं समझ में आया कम से कम जो वीडियो ऑन कर रखे वो बोले। सर्वपद कहने से 53 हो जाएंगे। हाँ,
सर्वपद कहने से 53 हो जाएंगे। हाँ, हम्म 53 हो जाएंगे, औदई के 21 हो जाएंगे, छाय उपसमिक के 18 हो जाएंगे। ऐसे छाय हाँ। उपसमिक के 7 थे, औदई के 8 थे। लेकिन जब सर्वपद बोलेंगे कितने होते हैं, तो और छाय उपसमिक के 18 21 ठीक हो गए फिर लोग। हाँ, दीदी हम जैसे सर्वपद बोलेंगे, हिलते रहा जातिपद करिए, तो बोलेंगे तो हिलेंगे उसका जब एक जब मैं एक वो आ बोलूंगी, गया। जब आप लोग स्टिप हो जाएंगे तो नहीं बोलूंगी। हाँ बोलिए विभा जी, बोलिए क्या बोल रहे दीदी हैं, मैं बोल पूछिए। रही थी। कौन बोल रहे थे? हाँ मैं ये बोल रही थी, जब हम एक, मैं निशा निशा बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। जब हम एक एक वो बोलेंगे, जैसे हमने मतलब औपशमिक बोला, तो वो एक जाति पद हो गया, और उसके दो मतलब उसके जो दो भेद बोले, एक औपसमिक बोला तुमने, औपसमिक सम्यक तो बोला तो एक जाति पद हुआ। सम्यक बोला, आपको हाँ सॉरी, हाँ, जहां पर सम्यक बोला भेद का, जब उस, एक मिनट निशा जी, एक मिनट। हमने बार बार, हम कौन सा समझा रहे हैं बार बार? औदई को छाय उपसमिक समझा रहे हैं। हाँ क्यों हाँ समझा हाँ रहे हैं? कि वहां पर बहुत सारा है। अब औपसमिक सम्यक तो होता ही एक प्रकार का है, तो हम सर्वपद आपको कैसे समझाएंगे? नहीं समझा सकेंगे ना। इसलिए हम बार हाँ बार दीदी ठीक है। औदई को बोले रहे हैं, क्योंकि बाकी सब में इतना नहीं समझ में आएगा। तो औदिक भाव ऐसे कितने हैं? तो 8 प्रकार के हैं, और जब खोलते हैं उसको तो 21 प्रकार के हैं। तो 21 प्रकार का कहना सर्वपद है, और 8 प्रकार का कहना जाति पद है। मतलब उसमें हम एक एक का अलग अलग बोलेंगे तो जाति हाँ, पद हो जाएगा, एक एक को खोल देंगे। हाँ, मतलब एक एक। सर्वपद हो जाएगा, सॉरी। जैसे हाँ, गति के ये बोले अलग, सर्वपद हो हमने जाएगा। कक्षा की और बोले, खाली अज्ञान बोले, ये हो जाएगा ज्ञान बोले तो वो हो गया जाति पद। और जब हम 3 तरह जाति 4 पद। तरह का ज्ञान बोले तो वो हो जाएगा सर्वपद। भैया ज्ञान कितनी तरह का? 4 ठीक तरह है का, दीदी, तो हो जाएगा सर्वपद। सर्वपद। ठीक है, सब कोई म्यूट कर अज्ञान ले। हो गया जाति पद। बहुत लोगों का, विमलेश जी का भी खुला है, बीना जी का तो खैर खुला रहता ही है पढ़ाया करके। चलिए आगे ले रहे हैं, गाथा नंबर 849। बहुत सारी गाथा एक साथ। आगे गुण गुणकार छेप, इन तीनों की अपेक्षा होने वाले भंगों को 7 गाथाओं में कहेंगे। तो गुणकार कौन बनता था? जिस भाव का हम भंग निकालते थे। जैसे औदैक भाव का भंग निकालेंगे तो औदैक गुणकार होगा, और उसके बिना जो भंग बनेगा वहां पर उस गुण स्थान में वो क्या हो जाएगा? छेप हो जाएगा। ये बनाया था, सब स्टिफ हो जाते हैं। याद है ना छेप और गुणकार? का भंग जिस भाव निकालेंगे का, वो तो एक जिस तो भाव मिलाने को जिसका कहते फल, हैं, हाँ मिलाने को कहते हैं ना। क्या चीज? छेप तो मिलाने को बताया था ना आपने, मिलाने को छेप कहते हैं। मिलाने का मतलब जोड़ना। हाँ, वह जोड़ना तो, और भंगों को तो जोड़ेंगे। और जिसका भंग हम, जिस जैसे औदिक भाव का भंग निकाल रहे हैं, तो औदिक भाव का जितने भंग होगा वो गुणकार हो जाएगा, जहां जहां जिस गुण स्थान में जितने भंग उसके होंगे। और बाकी भावों का वहां पर छेप होगा, यानी जोड़ा जाएगा। ये हम लोग बना चुके हैं पहले, है ना। अब हम लोग ले रहे हैं गाथा नंबर 849। बहुत सारी गाथा है। अटकोनी जाबा में तिसु सग छच दुसु छक पणगम च 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अठकोनी जाबा में तिसु सग छच दुसु छक पणगम च थूले सुह में पणगम दुसु चदुतीय दुग मदो सुन्नम बारठ बारठ छबीसम बारठ छबीसम तिसु तिसु बत्तीसयम चदुबीसम तो तालम चदुबीसम गुणगारा बार बार नभम वामे 14 दुसु 10 अठबीसम तिसु हवंति चोतीसम तिसु 26 दुदालम खेवा 26 बार बार नवम एकारम 10 गुणिदम दुसु छावट्ठि दशासियम विसदम तीसु 26 विसदम ते दुअ सम्मा
ते बेदु सम्मोक्ति दुसे बासीति बादालम वेणिसया तत्तो सुमुक्ति दुसय दो सहिदम उवसंतम यभंगा खबके सुजा कमं बोच्छम सत्तर समदस गुणिदम वेदिति सयाहियम तुछादालम सुमोति क्षीण मोहे भाविस स्वयं हवे भंगा अडदालम छत्तीसम जीर्णेषु सिद्धेषु होन्ति नव भंगा एक तो सव पदम पड़ी मिच्छादिषु सुनः बोच्छामि। एक एक गाथा सबको पढ़ते जाएं। दीदी मैं पढ़ती हूँ। अठ गुणी जावा में तिसु सग छदुसु छक्कपण गम च थूले सुह में पण गम दुसु च दूतीय दुग मदो सुन्नम। बारठ अठ छब्बीसम तिषु तिषु बत्तीसियम चदुबीसम तो तालम चदुबीसम गुणगारा बार बार नभम। बामे चतुर्दश दशु दस अडबीसम तिसु हवंति चौतीसम तिसु 26 दुदालम खेवा 26 बार बार पाणम। एक तालम 10 गुणिदम तुसु छावट्टि दसाह्यम विसदम तिसु 26 विसदम वेदु वसामोति तुसे वासिदी। प्रणाम दीदी। सैया तत्तो सुमोति दुसे दो सहिदम वसंतम में भंगा कबगे सुजा कमम ओच्छम। और नसाद गाथा दो गाथा और गुणिदम वेदिति सयाह्यम तुछादालम सुमोति क्षीणमोहे भाविस स्वयं हवे भंगा अड़दालम सिद्धे सुहोंति रणभंगा ये तो सब पदम पड़े मिच्छा दिशु सुन है बोच्छामि। गुण गुणाकार क्षेप इन तीनों की अपेक्षा होने वाले भंगों को 7 गाथाओं में कहते हैं। अर्थ गुणिजा, गुणिजा जिसे गुणा करा जाए उसको गुणिजा यानी पुण्य कहते हैं। तो क्या कर रहे हैं, बामे माने मिथ्यात् गुण स्थान में जिस संख्या से गुणा करेंगे वो संख्या बता रहे हैं। तो कहते हैं कि मिथ्यात् गुण स्थान में 8 से गुणा किया जाएगा। तीसु सासादन और मिश्र असंयत गुण स्थान में सग 7 से। फिर छ चौसो माने देश 6 चौसो माने 4 चौसु उसमें जिसमें सु लगा हुआ है क्योंकि सु का अर्थ में होता है तो वहां गुण स्थान लेंगे। तो यहाँ पर हमको 3 गुण स्थान और 4 गुण स्थान हो चुका है, यानी 5वें गुण स्थान से कह रहे हैं। 5वें गुण स्थान से चौसु माने 4 गुण स्थान में 5, 6, 7 और 8। 5, 6, 7 और 8। 8 में क्या बोले 6 गुणकार है, पुण्य है, 6 से गुणा किया जाएगा। और फिर कहते हैं नीचे थोड़ा सा आ जाइए, गुण स्थान नीचे लिखा हुआ थूले। थूले माने अनिवृत्ति गुण स्थान में क्या है, छक पणकम 6 और 5 हैं, क्योंकि सफेद बाघ तक तो 6 आएंगे, जब बेद चला जाएगा तो 5 आ जाएगा। इसलिए 2 तरह का अनिवृत्ति गुण स्थान में हम लोग देखते हैं सब जगह 2 तरह का कथन, सफेद भाग अवैध भाग दोनों हो जाता है वहां पर, इसलिए वहां 2 तरह से हो जाता है। फिर कहते सुह में यानी सूक्ष्म सांप्रदायिक गुण स्थान में क्या कह रहे हैं, पर्णगम माने 5। फिर दूसु माने 2 में 2 कौन सा आ गया यहाँ पर, 11 और 12 आएगा। तो दूसु में 4 हैं। और फिर तीय दुगम 2 माने तीय संयोग केवली, उसके बाद संयोग केवली है, संयोग केवली में 2 3 और अयोग केवली में 2। और फिर सुन्नम सिद्धों में शून्य है। यहाँ गुणकार बताए हैं, हम लोग समझेंगे इसको, बढ़िया से समझेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग और बहुत इजी है ना। पहले गाथा का अर्थ कर देते हैं। 12 8 8 26 12 8 8 12 माने 12 8 8 माने 8 8। तो क्या कह रहे हैं 26 तीसु
तीसु माने तीन में, यानी 12 तो हो जाएगा मिथ्यात गुण स्थान में, और अठ 2 बार है तो गुण स्थान यहाँ पर 2 आ जाएगा सासाधन और मिश्र में। फिर असंयत में क्या, तीसु 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 असंयत तीसु, उसमें तीसु असंयत गुण स्थान में 26 आ जाएगा। और फिर तीसु यानी देश संयत आदि 3 में 32 संयम माने 32 आ जाएगा। फिर 32 है, हाँ संयम है ना? नहीं, संयम तो नहीं, 32 ही होगा। संयम का अर्थ यहाँ पर 32 ही होगा, क्योंकि 100 तो बनेगा ही। फिर तीसु, फिर वापस तीसु आया देश संयत आदि 3 में तो 32, और फिर तीसु, फिर जो छपक श्रेणी के जो 3 गुना स्थान होते हैं उसमें क्या 24 माने 24, तो ताल माने 40, 24 उपसमक आदि 4 गुण स्थानों में कितना है तो बोलते हैं 40। फिर 24 माने छीन का उपसमक के 4 के अलावा छीन का सा गुण स्थान होता है, तो छीन का गुण स्थान में कितना हो जाएगा 24। फिर 12 नभम, संयोगी में 12, अयोगी में 12, और नभम माने सिद्धों में 0। क्या है, गुणधारा, ये गुणकार हैं। इस तरह से अलग अलग स्थानों का गुणकार इन्होंने दूसरी गाथा में बताया है। अब ये गुणकार बता दिए, अब छेप बताने जा रहे हैं आगे। बामे 14 दुसु, बामे माने मिथ्यात्व गुण स्थान में 14 माने 14, छेप कितने आएंगे मिथ्यात्व गुण स्थान में तो बोलते हैं 14 आएंगे, 14 छेप होंगे। दुसु माने 2 गुण स्थान में, क्योंकि सु है तो आप लोग को कौन सा गुण स्थान लगाएं, कौन सा ये भाव लगाएं, तो सु जिसमें लिखा रहता है वो गुण स्थान होगा। दुसु यानी सासाधन मिश्र गुण स्थान में 10 होगा छेप। फिर अडवीसम तीसु हवंती 24, अडवीसम हो गया अपने आप ही चौथा गुण स्थान यानी 28। फिर तीसु यानी उसके बाद फिर 3 गुण स्थान बोल रहे हैं, यानी देश संयत परमत और अपरमत में हवंती होते हैं 34 माने 34 होते हैं, 34 होते हैं। फिर यहाँ पर तीसु यानी अपूर्वकरण के 3 गुण स्थान 26 माने 26 होते हैं। फिर दूदाल, दो माने 2, दाल माने 40 यानी 42 यहाँ किस में हो जाएंगे, खेवा यानी छीन कसाई गुण स्थान में 26 माने 26, 12 माने 12 माने फिर 12, नवम माने 9, तो 26 सहयोगी में 26 सहयोगी में, छीन कसाई में 26, और छीन कसाई में 26, सहयोगी में 12, अयोगी में 12, और फिर 9 सिद्धों में 9 छेप होते हैं। इस तरह से यहाँ पर ऊपर गुणकार बताया, नीचे छेप बताया। 11 10 गुणियम, 11 गुणित 11 माने 11, गुणियम माने गुणित, 10 माने 10, अर्थात 110। 11 को 10 से गुना करेंगे तो 110। तो क्या करें हैं 1110 आगे बताएंगे गुण स्थान। दूसु तो अपने आप में दूसु आगे दे दिया, इसका मतलब पहले वाला मिथ्यात हम लोग को, क्योंकि उतना तो गाथा में देखेंगे तो बहुत गाथा बढ़ जाती है, तो अपने आप निकल गया कि मिथ्यात गुण स्थान में 110। अब क्या है वो आगे बताएंगे। दूसु सासाधन और मिश्र गुण स्थान में 66 10 अहियम विषयम, 10 अहियम विषयम, 10 अधिक विषयम माने 200 से 10 अधिक यानी 210 किसमें हो जाएंगे, चौथे गुण स्थान में। फिर तीसु आ गया, यहाँ 3 गुण स्थान लगाएंगे, देश संयत परमत अपरमत संयत गुण स्थान में 20 संयम 26 संयम, 200 से 26 अधिक, संयम माने यहाँ पर अधिक होगा तो 226।
फिर वेद उपसम्मोति, उपसामक के सवेद तक तो दूसया बासीदी, सवेद भाग तक 282। अब ये वास्तव में क्या बता रहे हैं? ये भंगों की संख्या बता रहे हैं। आगे वो ये शब्द विशदम है कि विषयम है? ये शब्द दशायम विशदम 326 विशदम, तो विशदम शब्द है ना? कहाँ पर बाबूजी? अभी जो गाथा पढ़ रहे हैं। हाँ, एक मिनट में पढ़ती हूँ। कहाँ पर आप बताइएगा? एक कारम 10 गुणियम दूसु छावट्ठी दशा ये माने 10 अधिक विषयम माने वी माने 2 होता, संयम माने 100। दशायम विशदम, दशायम सत- विशदम। नहीं, मेरा में तो विषयम है बाबूजी। वो हमारे इसमें विषयम विशदम है, विषदम, 2 हाँ, जगह। सदम माने भी 100 होता बाबूजी, संयम माने भी 100 होता है। बात संयम ठीक कर कह दें, रहे हैं। ये संयम कर दें क्या? विषदम भी, सदम माने भी यहाँ पर 100 हो जाएगा, और संयम माने भी 2 तरह का उच्चारण पाया जाता है बाबूजी। पुरानी वाली किताब में विशदम ही लिखा हुआ है। हाँ, 20 का तो रहे कि 2 तरह का नया प्रिंट जो निकल रहा है उसमें संयम निकल रहा है। बादालम विनिशया, हाँ, कोई वो सदम माने भी यहाँ 100 लगाना है, संयम माने भी 100 लगाना है। तत्तो अब इसके आगे कह रहे हैं बाद आलम, इसके बाद तत्तो सुहमोती दूषयम 2 संयम, उपसमक के अवेद, इसके बाद उपसमक का चूंकि सवेद भाग तक कह दिए हैं, अब अवेद भाग बता रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे अवेद भाग से तत्तो, उसके आगे सुहमोती। हम लोग जानते हैं कि ती जहां लगा रहता है तो वहां तक समझना चाहिए, यानी उपशमक के अवेद भाग से सूक्ष्म सांप्राय सुहमोती यानी सूक्ष्म सांप्राय गुण तक बादालम विनिशया, बादालम माने 42, विनी माने 2, सया माने 100, यानी 242। फिर क्या कह रहे हैं? उपसंतमी, उपशांत कषाय गुण स्थान में ऊपर वाला लेंगे, दूसया 2 संयम, दूसया 2 संयम माने 200 में 2 अधिक, संयम माने 2 अधिक, दूसरे माने 200, उसमें 2 संयम माने 2 और जोड़ दो यानी 202। उपशांत गुण स्थान कसाय गुण स्थान में 202। भंगा, भंग बंद हो गई क्या? नहीं आ रही आवाज? नहीं, हिल तो रहा सबका। भंगा, भंग होते हैं। खवगेसु, छपक के गुण स्थानों में जहा कमम वोचम यथाक्रम से कहूंगा। तो यानी जो ये अभी हम लोग को बताए हैं ऊपर, पहले तो बता दिए किससे गुणकार करेंगे, फिर बता दिए कितना उसमें छेप करेंगे, फिर बता दिए कि कितने कितने भंग होते हैं, यानी गुणा करके और छेप मिला करके एक एक गुण स्थान में भंग कितने होंगे वो यहाँ पर बता दिए। तो आगे चलते हैं। अभी छपक का नहीं बताए हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? खवगेसु, छपक के गुण स्थानों में जहाँ कमम यथाक्रम से वो माने कहूंगा। सत्तरशम 10 गुणिदम वेदिति, वेदिति माने सवेद भाग तक, वेदिति तक, क्योंकि छपक कहाँ गुण स्थान चालू होता है? छपक का 8वें से हो जाता है, तो कहते 8वें से वेदिति, वेद के अंत तक, यानी अनिवृत्ति गुण स्थान के सवेद भाग तक, जहाँ वेद खत्म हो रहा वहां तक। ऊपर उपशमक का बताए थे, यहाँ पर छपक का बता रहे हैं। सत सम 10 गुणिदम, 10 से गुणा कर दीजिए किसको? 17 को, तो कितना हो जाएगा? 170। तो कहते हैं छपक अपूर्वकरण से अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के सवेद भाग में छपक का बता रहे हैं 170 भंग होंगे। फिर क्या कह रहे हैं? सुहमोती, सुहमोती, सुहमोती में क्या क्या आएगा? अभी तुरंत हम बताए थे। सुहमोती में क्या क्या बोला जाएगा? सूक्ष्म सांप्राय तक। सुहमोती में क्या क्या बोला जाएगा? तो खाली सुहमोती का अर्थ हुआ, ती का अर्थ यहाँ क्या लगाएंगे? आदि, आदि। ये आज 10 साल से बता रहे ती का अर्थ क्या होता है। आदि तो मैंने आज तक नहीं बताया, और अभी तुरंत बताया है जिसके अंत में। हाँ, ती माने वहां तक। वहां तक,
बाहर तो कहाँ से कहाँ तक, तक जब है तो कहाँ से कहाँ तक? कहाँ से कहाँ तक? सूक्ष्म संप्राय से। हाँ 10वें से 12वें तक सुमति सूक्ष्म खिड़मोह संप्राय तक। 8-9-10 आएगा। अरे तक तो निकल गया भाई साहब, कहाँ से कहाँ तक? सूक्ष्म संप्राय से छीन मोह हम तक। अपने घर से मंदिर जाना चाहते हैं, मंदिर तक जाना चाहते हैं, ऑटो वाला पूछेगा कि नहीं कहाँ पर आए आपको लेने के लिए? आप लोग का ध्यान कहीं और है, इसका मतलब अवैध भाग से लेके अवैध भाग सूक्ष्म संप्राय और ये हाँ, आगे वो बहुत के सुंदर। 12वां। अवैध भाग से अब भी बताया जा रहा कि सफेद भाग तक 170 होगा, फिर सुमोती आया है और पीछे भी आया था, पीछे भी अभी इसी गाथा, इसके पीछे वाली गाथा में आया सुमोती। ऊपर वाले में देखिए, जस्ट ऊपर वाली गाथा में सुमोती आया है, और वहां पर हमने कहा है अनिवृत्तिकरण के अवैध से लेकर है सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान तक। उस समय स्पेशल ये भी बोला है कि अनिवृत्तिकरण का थोड़ा सा 2 भाग होता है। तक तक सिखा रहे हैं, तक तक बोलने से काम होगा? टी माने तक, टी माने तक, कहां से कहां तक ये समझना है ना। सुहमोत्ती अनिवृत्तिकरण के अवैध भाग से सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान तक क्या करें? सया ही, सया ऊपर वाला ले रहे हैं, सया हीयम तुछादालम 146, सया हीयम 100 से अधिक कितना? छादाल यानी 46, यानी 146। फिर क्षीणमो है, क्षीणमो गुण स्थान में 22 संयम, 22 क्या नाम है, 122, 22 संयम माने 100, 122 हवे भंगा भंग होते हैं। जिस तरह से दोनों गुण उपसम और छपक दोनों का बताए हैं, क्षीण मोह तक बताए हैं, अभी आगे का और बताने जा रहे हैं। अर्धदालम 36 जिनेशु, जिनेशु माने सहयोगी में, अर्धदालम 48, फिर उसके आगे अपने आप अयोगी निकल गया, अयोगी में 36, सिद्धेशु, सिद्ध भगवान में होंति नव भंगा, 9 भंग होते हैं। अयोगी सहयोगी कैसे निकल गया? जिनेशु बहुवचन का शब्द है, तो जिनेशु में अयोगी सहयोगी दोनों आ गया, सहयोगी में अर्धदालम हो गया, अयोगी में 36 हो गया, सिद्धेशु सिद्ध में 9 भंग होते हैं। एक तो सब पदम, एक तो माने इस प्रकार, सब पद पड़ी, मतलब सारे मतलब जाति पदों का भंग करके, सब पद माने सर्व पद नहीं, सब पद माने सर्व पदों का, सर्व पदम पड़ी सर्व पद भंगों का, मिच्छादिशु मिथ्यात्व आदि गुण स्थान में सुनहु सुनिए वो छामी कहूंगा। बोले इस प्रकार हमने जाति पद का कथन कर दिया, अब सर्व पद कितना हो, कैसे होगा, ये आगे की गाथा से मैं आपको कहूंगा, ऐसा आचार्य प्रतिज्ञा कर रहे हैं। अर्थ पढ़ रहे हैं, फिर विशेष अर्थ में हम लोग बढ़िया से समझेंगे। अर्थ पढ़िए तो आप लोग में से कोई, कृष्णा जी ना, कौन पढ़ रहे हैं? पढ़िए। पढ़ती भाभी। जिनको गुना जावे ऐसे गुण नियम मिथ्यात्व गुण स्थान में 8, शासन आदि 3 गुण स्थानों में 7, देश संयाति 3 गुण स्थानों में 6, उपसमक छप्पक अपूर्वकरण में 6, अनिवृत्तिकरण में 6 व 5, सूक्ष्म संप्राय में 5, उपशांत कसाय व छीन कसायों में 4, संयोग केवली के 3, अयोग केवली के 2 तथा सिद्धों में शून्य जानना, तथा जिनसे गुना किया जावे गुणकार। सूक्ष्म नहीं बोलते हैं ना, सूक्ष्म बोलने से क्या हो रहा है? सु हो रहा है, क आधा हो रहा है, छ पूरा हो जाता है उसमें। सूक्ष्म बोलना है, सूक्ष्म, सूक्ष्म नहीं बोलना है। अच्छा, सूक्ष्म बोलने से छ पूरा हो जाता है ना, सूक्ष्म। सूक्ष्म संप्राय में 5, उपशांत कसाय व छीन कसाय में 4, संयोग केवली के 3, अयोग केवली के 2 तथा सिद्धों में शून्य जानना, तथा जिनसे गुना किया जावे गुणकार मिथ्यात्व गुण स्थान में 12, साधन व मिश्र में 8,
असंयत गुण स्थान में 26, देश संयत आदि 3 गुण स्थानों में 5, 3 गुण स्थानों में 32, उपसमक अपूर्वकर्ण आदि 4 गुण स्थानों में 40, छप्पक अपूर्वकर्ण आदि 3 गुण स्थानों में 24, छीन कसाय गुण स्थानों में 24, संयोगी व अयोगी गुण स्थान में 12 तथा सिद्धों में गुणकार का अभाव है। जिनको मिलाया जावे ऐसे 6 मिथ्याद गुण स्थान में 14, सासाधन व मिश्र गुण स्थान में 10, असंयत गुण स्थान में 28, देश संयत में 34, परमत व अपरमत में भी 34, उपसमक अपूर्वकर्ण आदि 4 गुण स्थानों में 42, छप्पक अपूर्वकर्ण आदि 3 गुण स्थानों में 26, छीन कसाय में 26, संयोगी अयोगी में 12 और सिद्धों में 9 जानना। इस प्रकार उपयुक्त गुण्य को गुणकार से गुणा करके 6 प्रासी जोड़ने पर जो भंग हुए वे मिथ्यात्व गुण स्थान में 110, सासाधन व मिश्र में 66, असंयत में 210, देश संयत गुण स्थान देश संयत आदि 3 गुण स्थानों में 226, उपसमक अपूर्वकर्ण से अनिवृत्तिकरण के सवेद भाग पर्यंत 282, आगे उपसमक अनिवृत्तिकरण के अवेद भाग से सूक्ष्म संप्राय पर्यंत 242, उपशांत कसाय में 202 भंग हैं। छप्पक श्रेणी की अपेक्षा क्रम से अपूर्वकर्ण में सवेद अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में 170, अवेद अनिवृत्तिकरण से सूक्ष्म संप्राय पर्यंत 140, छीन कसाय गुण स्थान में 122, संयोग केवली के 48, अयोग केवली के 36 और सिद्धों के 9 भंग हैं। इस प्रकार जाति पद भंगों का कथन करके सरपद भंगों का कथन आगे करेंगे, ऐसा जानना। इतना ही रहने देते हैं। हाँ नहीं इतना ही रहने देते। विशेषार्थ तो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल कराएंगे ये, है ना। ये पहले प्रैक्टिकल करके तब विशेषार्थ पढ़ेंगे, नहीं तो विशेषार्थ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। अक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किंचन मुक्तम कर्मे क्षमित्वा विद्यातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देहि जवानी के ज्ञान ते सुजय लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा देहु भोग हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे जो तेरा शरणा रहे सो पावे सुख जय देवजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। तो आज संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।